स्वागत है दोस्तों आपका हमारी न्यू वीडियो में। ये वीडियो रहने वाला है कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.2 का। अब से पहले हमने जो वीडियो बनाए थे हमने आपको जो बताया था वो पढ़ाए थे कि एक त्रिभुज से लंब कर्ण और आधार के बाद साइन कोस और थीटा कैसे निकालते हैं, साइन कोस का मान कैसे निकालते हैं, यानी कि भुजाओं के आधार पर। लेकिन अब हम आपको इस 8.2 में ये बताएंगे कि अगर थीटा का मान दे दिया 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, तो फिर आप कोस, साइन, टेन, कोट इन सब का मान कैसे निकालोगे। उसके सबसे पहले आप उसके लिए एक सारणी याद करनी है, और वो सारणी इस प्रकार रहने वाली है, देख सकते हो। और ये अच्छे से समझना कैसे बनती है, सब कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले साइन, उसके बाद कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। सबसे पहले सीखिए 0 डिग्री के लिए, उसके बाद सीखिए आप 30, 45, 60 और 90 के। तो ये मान रहने वाले हैं टोटल। इसके लिए अब आप अच्छे से समझना कैसे निकाले जाते हैं और कैसे इन सब का मान सवाल में रखा जाता है। सवाल ही बताएंगे आपको। सबसे पहले सारणी बनाना सीखिए। तो साइन के लिए सबसे पहले आप एक गिनती के रूप में याद रखना 0, 1, 2, 3 और 4। इन सबको आपको 4 से भाग देना है। 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखनी है, फिर 4 का उसमें भाग देना है। जो कट रही है उसको काट दो, जो नहीं कट रही उसको छोड़, वैसे के वैसे लिख लो। 0 में 4 का भाग जाएगा तो 0 आएगा। ये कटता नहीं है, इसको ऐसे कैसे ही छोड़ दो। और ये कटेगा 1/2 बार, यानी कि 2 से 4 कट जाएगा 1/2 बार। ये 3 का 3 और ये 4 से 4 एक बार कटेगा। इन सब का अंडर रूट कर दो। क्या करेंगे? अंडर रूट। उसके बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो साइन के मान रहते हैं। 0 का अंडर रूट 0 ही होता है। 1/4 का हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 1/√2 और इसका हो जाएगा √3/2 और √1 का मान 1। ये सब मान साइन के लिए होंगे। कभी भी आप भूल नहीं सकते, इसको याद करना बड़ा आसान है। 0 से लेके 4 तक गिनती लिखिए, उसका 4 से भाग दीजिए। 4 से जो संख्या कटती है भाग देने के बाद उसको काट दीजिए। उसके बाद उस पर अंडर रूट कर दीजिए। अंडर रूट के बाद जो संख्या बनती है वो संख्या साइन के क्रम से, जिस क्रम में लिखे हैं उसी क्रम में इसके मान रहने वाले हैं। तो लिखिए मान। साइन 0 के लिए हो जाएगा मान 0। 30 के लिए 1/2 और 1/√2 जाएगा 45 के लिए, और √3/2 जाएगा 60 के लिए, और 1 होगा 90 के लिए। तो ये सब मान हो गए साइन थीटा के। उसके बाद कोस थीटा। चलिए कोस थीटा। कोस थीटा का निकालने के लिए वैसे तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। सारणी के हिसाब से अगर याद रखना है आपको तो जस्ट जो साइन 90 का जो मान होता है वो कोस 0 का मान होता है, यानी कि इस साइड से जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। तो क्या लिखा हुआ है 90 का मान 1, 60 का क्या लिखा हुआ है √3/2, फिर 1/√2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0। ये कोस के मान रहने वाले हैं। क्या मान रहने वाले हैं कोस के? कोस थीटा का मान रहने वाला है कोस 0 का मान 1, 30 का मान √3/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान 1/2 और 90 का मान 0। इसके बाद चलते हैं टेन पर।
तो टेन का मैंने एक आपको सूत्र लिखाया था, टेन थीटा का साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी कि जो साइन के जो मान आए हैं जैसे 0 के मान 30 के मान, इसमें भाग देना है आपस में। साइन 0 के लिए निकालोगे आप तो 0/1 हो जाएगा, यानी कि 1 का भाग 0 में कितनी बार जाएगा, 0 बार। इसके बाद 1/2 में 30 के लिए निकालो, 1/2 में भाग दोगे √3/2 का, यानी कि 1/2 गुणा 2/√3, यानी कि 1/√3 क्या बचेगा, 1/√। ऐसे इसमें 1/2 में भाग दोगे 1/√2 का, दोनों संख्याएं समान है तो इसका मान आ जाएगा 1। उसके बाद √3/2 में 1/2 का भाग दोगे तो ऊपर संख्या बचेगी √3। 0 का भाग 1 में दोगे तो अनंत बार जाता है, कभी भी अपरिभाषित ही बोल सकते हो आप इसको, या इनफिनिटाइम भी बोल सकते हो, अपरिभाषित। अनंत तक, अनंत का ये साइन है, याद रखना। इसके बाद आता है कोसेक। कोसेक होता है साइन थीटा का जस्ट उल्टा, यानी कि कोसेक बराबर 1/sin। थीटा में मान रखिए, यानी कि इसका जस्ट उल्टा 1/0, 1/sin थीटा। अपन 0 का मान निकालोगे तो 1/0, यानी कि अनंत। उसके बाद इसका जस्ट वो करो, 1/2 का ऊपर जाएगा तो 2 जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 2/√3। इसके बाद 1 का क्या बचेगा, 1 ही। ये आपकी कोसेक में वैल्यू होगी। इसके बाद सेक थीटा। वैसे सेक थीटा का मान होता है cos थीटा। ये सब मान याद रखने हैं आपको, जस्ट ये उल्टे मान होते हैं ना, ये सब मान याद रखने हैं आपको, जो भी मैं सूत्र बता रहा हूँ। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी कि इस कोस का उल्टा हो जाएगा जस्ट, या तो उल्टा कर दो या फिर कोसेक का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। कोसेक का जस्ट उल्टा वहाँ से उल्टा कर दो तो 1, फिर क्या है 2/√3 √2, उसके बाद 2 और अनंत। कोट होता है टेन का जस्ट उल्टा, यानी कि कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो इसका जस्ट उल्टा करो, 1 में 0 का भाग दोगे तो क्या आएगा, अनंत। इसका √3, इसका 1 का 1 ही रहेगा, ये 1/√3 और ये हो जाएगा 0। इस तरीके से आप सारणी बना सकते हो। सारणी के मान याद कर लो तो अच्छी बात है, याद नहीं हो अगर तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो। सब चीज़ मैंने बारीकी से बता दी है। इसमें सबसे पहले आप रखोगे 0 से 4 तक गिनती, उसके बाद 4 का भाग दोगे, जो संख्या कटती है उसको काट दोगे, उसके बाद उसका अंडर करोगे, जो मान बचेगा उस मान को यहाँ पर साइन के लिए लिख दोगे। वही मान साइन के 0, 30, 45, 60 और 90 के होंगे। कोस थीटा अगर निकालना है तो इसका जस्ट उल्टा कर दो साइन थीटा के मान का, यानी कि यहाँ से इस सारणी को लिखना चालू कर दो, 1, 3/2, 1/2, 1/2 और 0। टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी कि इस साइन थीटे वाले मान में कोस का भाग दे दो तो ये टेन थीटा का मान आ जाएगा। इसके बाद कोसेक थीटा, इसका उल्टा भी कर सकते हो आप, या फिर साइन का जस्ट उल्टा। सेक थीटा 1/cos थीटा होता है मान, तो 1/cos थीटा के हिसाब से आप इसको निकाल सकते हो। कोस में 1 में इस कोस वाली संख्या का भाग देगी। इसके बाद बनता है कोट, जस्ट इसका उल्टा कर दो, इन्फिनिटी
1/2 और इसका ये उल्टा हो जाएगा। तो ये आपके सभी मान होंगे। आप इस सारणी को अगर कोट वाले मान को जस्ट इस जगह पे भी लिख सकते हो, जिससे समझ में आ जाएगा। 3 ही मान ये आपको याद रखने को पड़ेंगे। साइन का जस्ट उल्टा कोस कर देना, फिर टेन का जस्ट उल्टा कोट कर देना, और फिर इसका मान 1/, निकाल के इसका उल्टा सेक का कर देना। तो ये सारणी है, आपको याद भी कर सकते हो और इस तरीके से निकाल भी सकते हो। अब चलते हैं फिर क्वेश्चनों की तरफ। तो आपके 8.2 प्रश्नावली 8.2 है ये, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन है साइन 60 कोस 30 साइन 30 और कोस 60। तो इन सब के मान अभी मैंने सारणी में बताया था। साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान कितना होता है बताओ? साइन 60 का मान होता है √3/2 गुणा कोस 30 का मान कितना होता है? कोस 30 का मान होता है √3/2। साइन 30 का मान बताओ? साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान होता है 1/2। गुणा करिए √3 को √3 से गुणा करने पर क्या होगा? 3 हो जाएगा। नीचे क्या होगा? 2 गुणा 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 गुणा 1/2 करोगे तो 1/4 हो जाएगा। लघुत्तम लीजिएगा, 4 लघुत्तम आएगा तो 3 + 1 ऊपर की संख्या बचेगी। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4/4 यानी कि 4 से 4 कट जाएगा। 1 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है। मैंने कुछ नहीं किया इसमें, सिंपल सारणी में आपको मान याद रखना है। मान याद नहीं है तो सारणी एक बार जैसे भी सबसे पहले प्रैक्टिस करना सारणी को याद करने की। याद नहीं हो तो बनाने की कोशिश करना, बनाने के बाद याद हो जाएगी आपको। तो ये आपका इसका आंसर होगा 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan² 45 + cos² 30 - sin² 60। तो सबसे पहले tan 45 का मान क्या होता है? तो tan 45 का मान होता है 1। क्या होता है? 1। स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दो, कन्फ्यूजन मत होना। स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देना, ठीक है। कोस 30 का मान क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कोस 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान क्या होता है? वही साइन 60 का मान भी यही होता है √3/2 का होल स्क्वायर। मान रख दिया हमने सब। अब हल करना है, सीधा कर दीजिएगा हल। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही बचेगा, यानी कि 2 × 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा वही 3/4। एक प्लस का एक माइनस का 3/4, दोनों कट जाएंगे तो ये बचेगा। 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2, यानी कि 2 + 0 बचेगा आपका। लास्ट में आंसर आएगा 2। सवाल बहुत इजी है, आराम से समझ सकते हो। केवल एक सारणी में मान रखना याद कर लो, उसके बाद ज़्यादा कोई बड़े सवाल नहीं है। डायरेक्ट आप इसके मान रख के हल करना है केवल। तो इसलिए सवाल काफ़ी इजी है, बस आपको याद रखने हैं। फॉर्मूले ज़रूर याद रखना। फॉर्मूले में एक बार फिर से बता देता हूँ। साइन थीटा का होता है 1/कोसेक थीटा। कोस थीटा का होता है 1/सेक थीटा। अब इसको उल्टा भी कर सकते हो आप। सेक थीटा पूछ ले तो 1/कोस हो जाएगा, कोसेक थीटा पूछ ले 1/साइन थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा का होता है 1/कोट थीटा। टेन थीटा का एक और मान होता है, वो भी याद रख लेना आप, साइन थीटा/कोस थीटा। वैसे ही इसका जस्ट उल्टा होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। तो इसमें अगर मान निकालना चाहो कोट का, तो कोट थीटा का मान आ जाएगा कोस थीटा/साइन थीटा। ये 4-5 वैल्यू है, वो याद रखना। और बेसिक फॉर्मूले हैं, मैंने आपको लिखा दिए, पहले उसमें पढ़ा दिए, आप उसको भी देख सकते हो। कोस² थीटा
का मान भी 1 होता है। इससे आप पक्षांतरण करके अलग अलग मान भी निकाल सकते हो। ऐसे ही सेक का है, सेक माइनस टेन थीटा का है, और सभी फॉर्मूले मैंने आपको पहले लिखा दिए हैं, आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। अपन चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 3, पहले का 3 है, तो इसमें है कोस 45 बटे सेक 30 प्लस कोस 31। तो कोस 45 का मान कितना होता है बताओ। ये कोस 45 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट के 2। इसके बाद सेक 30 का मान कितना होता है 2 बटे अंडर रूट 3। कोसेक 30 का मान होता है 2। मान रखे मैंने कुछ नहीं किया इस सवाल में, 1 बटा अंडर रूट 2 होता है कोस 45 का मान, सेक 30 का मान होता है 2 बटे अंडर रूट 3, और कोसेक 30 का मान होता है 2। इसके बाद सीधा हल करना है अपन को। ऊपर की संख्या को ऐसे कैसे लिख दो, नीचे की संख्या में अंडर रूट 2 लघुत्तम ले लो, अंडर रूट 3 लघुत्तम लोगे तो ऊपर बचेगी 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। इसको गुणा कर दो, गुणा करोगे तो 1 बटा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3 बटे 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। ये आपकी संख्या बचेगी। इसमें से चाहो तो 2 कॉमन ले लो, या फिर यही आंसर लिख दो। इसको हल करोगे आगे भी तो ऊपर तो बचेगा अंडर रूट 3, नीचे बचेगा 2 कॉमन लेने पर 2 अंडर रूट 2 1 प्लस के अंडर रूट 3। ये आपका आंसर है। आपकी किताब में इसको आंसर को आगे हल करके बताया गया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है आप आगे हल करो। इसको आप हल आगे भी हल करना चाहो तो 1 प्लस अंडर रूट 3 को ऊपर नीचे गुणा किया गया है, इसको अंदर गुणा करके ऊपर नीचे गुणा किया गया है, तो उस तरीके से ये सवाल हल होगा। लेकिन आप यहीं पर इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को समझना अच्छे से। सबसे पहले दे रखा है साइन 30 का मान बताओ 1 बटे 2। उसके बाद है टेन 45 का मान कितना होता है 1 माइनस के कोसेक 60 का मान बताओ। कोसेक 60 का मान होता है 2 बटे अंडर रूट के 3। ये मैंने केवल ऊपर की संख्या का मान लिखा है। इसके बाद नीचे की संख्या का मान भी लिखो आप। सेक 30 का मान बताओ क्या होता है 2 बटे अंडर रूट 3। कोस 60 का मान होता है 1 बटे 2। उसके बाद है प्लस के कोट 45 का मान होता है 1। यानी कि दोनों ही संख्या ऊपर की और नीचे की दोनों ही संख्या सेम है, बस केवल चिन्ह का अंतर है प्लस और माइनस का। चलिए हल करिएगा। इसमें 2 नीचे हैं, इसके नीचे आप चाहो तो 1 लगा दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 1 बटा 1 लिख सकते हो। 2 और अंडर रूट 3 दोनों अभाज्य संख्या है, इस वजह से इसका लघुत्तम होगा 2 अंडर रूट के 3 ऊपर की संख्या का, ठीक है। चलिए लघुत्तम लेने के बाद हल करिए। 2 का भाग 2 को, इसमें 2 तो कितना बचेगा अंडर रूट 3, क्या बचेगा अंडर रूट 3। उसके बाद 1 है तो इस सेम संख्या बचेगी 2 का अंडर रूट 3। इसके बाद माइनस के 4, क्योंकि 2 अंडर रूट 3 है, इसमें अंडर रूट 3 का भाग 2 तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा 2। यानी कि लघुत्तम लेने के बाद हल करना तो लगभग सभी को ही आता होगा, तो ये ऊपर की संख्या बचेगी। उसके बाद नीचे भी सेम लघुत्तम आएगा 2 अंडर रूट 3, तो ऊपर संख्या बचेगी 4 प्लस अंडर रूट के 3 और प्लस के 2 अंडर रूट 3। चलिए और आगे हल कीजिएगा इसको। इससे दोनों लघुत्तम से दोनों लघुत्तम कट जाएंगे, जो संख्या है उसको ऐसे कैसे लिख दो। तो अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट के 3 माइनस के 4 बटे 4 प्लस
√3 प्लस के 2 √3। 2 √3 प्लस √3 कितने होंगे? 3 √3 हो जाएंगे, क्योंकि इसके आगे एक होता है ना भाई। तो 2 √3 तो पहले से ही है, एक अंडर और जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 3 √3 माइनस के 4, और ये भी 3 √3 प्लस के 4। आप चाहो तो आंसर यहीं लिख सकते हो, और नहीं तो आगे हल भी कर सकते हो। चाहो तो आपका ये आंसर है। आगे हल करने के लिए फिर से बता देता हूँ मैं आगे हल कैसे होगा। ये अगर ऐसी संख्या प्लस माइनस की रहती है, कोई भी बटे में आ जाती है, तो उसके लिए दोनों ही संख्या ऊपर नीचे गुणा करना होता है। जैसे नीचे प्लस किए तो माइनस की संख्या से गुणा करना होता है। संख्या सेम रहनी चाहिए, बस केवल चिन्ह परिवर्तन होंगे, ठीक है। और अगर नीचे माइनस की संख्या है तो प्लस की संख्या से गुणा की जाती है। चलिए करिए गुणा। 3 √3 माइनस 4 बटे 3 √3 प्लस 4। अब गुणा करिए, ये क्या है? 3 √3 प्लस 4 है, तो माइनस से गुणा करेंगे। 3 √3 माइनस के 4 और 3 √3 माइनस के 4। दोनों तरफ माइनस से गुणा किया है मैंने, क्योंकि नीचे मैंने बताया था आपको, अगर नीचे प्लस की संख्या है तो माइनस से गुणा होगा ऊपर नीचे, क्योंकि दोनों कट जाएगी, सेम संख्या है, संख्या पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये केवल इसी तरीके के सवालों में किया जाता है, जहाँ पर अंडर रूट में प्लस माइनस में कोई संख्या दी जाती है, तो उसको आगे हल करके किताबों में आपको आंसर आगे बढ़ाया जाता है। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन है, मैंने हल नहीं कराया था तो आगे, लेकिन इसको करके बता देता हूँ कैसे किया जाता है। चलिए, ऊपर की दोनों संख्याएं सेम है, यानी कि ये मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, और ये भी ए और ये भी बी। तो दोनों संख्याएं अगर सेम होती है, दोनों संख्याएं अगर सेम होती है तो क्या करते हैं हम, बताओ? करिए गुणा। अंडर रूट 3 को पहले गुणा कर दीजिए, इसको यानी कि मैं तो एक अंडर रूट 3 गुणा 3 अंडर रूट के 3। डायरेक्ट हल कर दीजिएगा आप। चलिए गुणा करो, ये यानी कि 3 अंडर रूट 3 माइनस के 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर की संख्या, ठीक है, होल स्क्वायर। और ये प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस का आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। इसको तोड़ते हैं तो अपन कैसे करते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस का बी। इस वाले सूत्र से नीचे वाले को तोड़ लीजिए, यानी कि ए प्लस बी हमको दे रखा है, ए माइनस बी भी दे रखा है, दोनों का गुणा दे रखा है। तो दोनों का गुणा दे रखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 3 3 9, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर करोगे तो 9 गुणा 3 करोगे तो 27, अंडर रूट हट जाएगा, और माइनस के बी स्क्वायर 4 तक को 16, यानी कि जो आपकी नीचे की संख्या बचेगी वो बचने वाली है 27 में से 16 गए तो कितनी बचेगी, 11। तो ये आपका आंसर होगा। इसको भी होल स्क्वायर को भी आप हल कर सकते हो चाहो तो, लेकिन आप इतना वो क्यों करना, आपने संख्या सही लिखनी है, काटना सही है, बाकी आपका क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस के 10 स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 30। चलो मान रखो, पाँच गुणा कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस 4 गुणा सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दो, 10 45 का मान 1 होता है तो इसका भी 1 का स्क्वायर लगा दो। सब मान रख दिए, उसके बाद
नीचे के मान भी रखो। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर। कोस 30 का मान, वैसे चाहो तो ये दोनों संख्याएं, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि थीटा में दोनों का मान बराबर है, इस वजह से आप चाहो तो इसका डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हो, लेकिन मैं हल करके बताता हूँ। कोस 30 का मान कितना होता है बताइए। कोस 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। चलिए हल करिएगा। 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 4/3 4/3 माइनस के 1 बटा, इसको हल करिए 1/4 प्लस क्या हो जाएगा 3/4, लघुत्तम लो, दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे की गए। चलिए लघुत्तम लीजिएगा, पहले तो इसको गुणा कर दो, ये बचेगा 5/4 ऊपर का तो प्लस 16/3 और माइनस का 1 बटा, इसमें 4 लघुत्तम लो, नीचे की संख्या में ले लो पहले, तो 4 लघुत्तम लोगे तो 1 + 3/4, 3 और 1 कितने होते हैं 4, यानी कि पूरा संख्या हो जाएगा, कट जाएगी, वैसे मैंने बोला था आपको, लेकिन फिर भी हल करते हैं अपन। तो ये तो आप डायरेक्ट 4/4 से कट गया है। अब इसके लिए लघुत्तम लो, कितना आएगा 4 और 3 का अभाज्य संख्या है, दोनों का गुणनफल आ जाएगा 12 लघुत्तम, तो 15 प्लस 64 माइनस 12। चलिए हल करिएगा। 64 और 15 कितने होते हैं 79, 79 में से 12 गए तो 67, यानी कि 67/12 आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एक बार मैं आंसर मिला लेता हूँ किताब में, 67/12, ये 8.2 का चौथा है। जी बिल्कुल सही है, 67/12 ये आपका आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 2 tan 30 प्लस 1/10² 30। ऑप्शन दे रखे हैं, ये किसके बराबर है, यानी कि एक आपको सवाल दिया गया है, इसमें हमको ये दिखाना है कि किसके बराबर है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिएगा sin 60 का मान कितना होता है। sin 60 का मान बताओ पहले, sin 60 का मान कितना होता है बताओ। sin 60 का मान बताओ जल्दी। sin 60 का मान होता है √3/2। cos 60 का मान 1/2। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, और sin 30 का मान 1/2। क्वेश्चन आपका 2 tan 30/1 + tan² 30। तो इस पूरे को हल करके ये दिखाना है कि किसके बराबर ये मान है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको sin 60, cos 60, tan 60 और sin 60। मैंने उनके आगे आपके ये भी लिख दिए हैं जो मान होते हैं। तो चलिए हल करिए अब। 2 गुणा tan 30 का मान कितना होता है
बताइएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। इसके बाद 1 प्लस tan 30 का मान वही 1/√3, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो आप भी स्क्वायर लगा दो। हल करो इसको आगे। ऊपर की संख्या तो जाएगी 2/√3, नीचे की संख्या 1 हटाओ स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 1/3। लघुत्तम लीजिएगा 2/√3, लघुत्तम आ जाएगा इसका 3, तो 3 + 1, 2/√3 और 1 कितना होता है 4, यानी कि 4/3 4/3 हो जाएगा आपका। गुणा कीजिएगा इसको ऊपर, तो 2/√3 गुणा 3/4। जो कट रहा है इसको काट दीजिएगा। 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार, और इस √3 से कितनी बार कटेगा √3 बार। तो यानी कि आपकी जो संख्या बत्ती है ऊपर तो बत्ती है √3 और नीचे बत्ती है 2। ये किसके बराबर है देखिए ऑप्शन में, √3/2 किसके बराबर है, किसके बराबर है sin 60 के बराबर। यानी कि जो आपका आंसर होगा sin 60 के बराबर होगा, जो √3/2 आया है। यानी कि ऑप्शन ए होगा जो आपका आंसर रहने वाला है। कौन सा आंसर होगा, ये वाला आपका आंसर रहने वाला है। आ गया समझ में। कुछ नहीं किया मैंने, केवल इसका मान रखा है tan 30 का मान और tan 30 का मान, इसको हल किया है। हल करने पर √3/2 आया है। ऑप्शन में दे रखा है आपको, ये नहीं दे रखे थे, लेकिन ये भी मान याद रखने हैं आपको कि भाई sin 60 का मान कितना होता है √3/2। इसका मतलब इस सवाल का जो हल किया गया है वो √3/2 है, और √3/2 sin 60 का मान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, सेम क्वेश्चन है, वही ऑप्शन दिए हुए हैं और उसके बाद इसको हल करना है। तो चलिए हल करिएगा। पहले मान रखो 1 - 10² 45 में 1 - 10 45 का मान कितना होता है 1 ही होता है, और 1 + 10 45 का मान होता है 1। ठीक है, हल करोगे इसको, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 + 1, यानी कि लास्ट में बचेगा 1/1 गया तो 0/2। 2 का 0 में किसी का भी भाग दो आप, चाहे कोई सी भी संख्या हो, तो हमें 0 आता है। तो 0 किस ऑप्शन में मिला हुआ है, ऑप्शन डी में। यानी कि जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। बिल्कुल इजी सवाल है, केवल मान रख रहे हैं, मान रखने के बाद हल करना है और कुछ भी नहीं करना। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको याद करनी है सारणी। सारणी आप या तो याद कर लो या फिर निकालना सीख लो, दोनों ही तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। इसके बाद है किस मान के लिए सत्य है, यानी कि हमको 0, 30, 45, 60 इनमें से कौन सा मान होगा जिससे दोनों ही बराबर होंगे। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 0, तो सबसे पहले 0 रख के देखिए a बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखो, इसमें रखो sin 2 गुणा 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, और 2 sin 0। तो sin 0 का मान कितना होता है, sin 0 का मान 0 ही होता है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0 करोगे तो 0 आ जाएगा, और 2 गुणा sin 0। sin 0 का मान 0 होता है, तो इसलिए 0 बराबर 0 को 2 से गुणा करने पर भी 0 आएगा। यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। यानी कि ए का मान अगर आप 0 रखोगे तो ये दोनों पक्ष बराबर है, LHS बराबर RHS, इसलिए इसका मान आ जाएगा 0। अब आप चेक करने के लिए कोई सा एक मान हो रख के देख लो, जैसे 30 रख दो,
ए बराबर 30 रखने पर, अब 30 रखने पर रखो 30, साइन 2 गुणा 30 बराबर 2 साइन के 30। मान रखो साइन, ये तो जाएगा आपका साइन 60 और ये हो जाएगा साइन 30। साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है अंडर रूट के 3/2 और ये हो जाएगा कितना होता है 30 का मान? 1/2। 2 से 2 कट गया, ये बचेगा अंडर रूट 3/2 बराबर 1। तो क्या ये बराबर है दोनों? अंडर रूट 3 के बराबर 1 आया तो दोनों संख्या बराबर है, दोनों मान बराबर नहीं है, इस वजह से ये मान सत्य नहीं है। तो इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। तो आपका आंसर आ जाएगा 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 2 tan 30 माइनस 1 tan स्क्वायर 30। कुछ मान दे रखे हैं, चलिए हल करो इसको। सेम पहले वाला सवाल है। तो tan 30 का मान बताओ कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1 के अंडर रूट के 3, 1 माइनस 1 अंडर रूट के 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, मान रख दिए सब के सब। हल कर दो इसको। हल करने पर क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1 माइनस के 1/3। नीचे के कॉल करो 2/√3 लघुत्तम लो, 3 लघुत्तम आएगा तो 3 माइनस के 1। तो आपका यानी कि ये सवाल का वो आएगा 2/√3/2/3। गुणा कर दो इसको, ऊपर जाएगा तो संख्या पलट जाएगी, तो यानी कि 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से कितनी बार कटेगा अंडर रूट के? 3 बार। तो कितना बचेगा लास्ट में? अंडर रूट के 3। अंडर रूट 3 किसके मान के बराबर है बताइएगा? tan 60 का मान होता है अंडर रूट 3। tan 60 का मान कितना होता है? अंडर रूट 3। तो आपका आंसर आएगा इसका tan 60 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी है, बस समझना आपको है, मान रखना है, हल अच्छे से करना है, काटने में, पीटने में, गुणा में गलती नहीं करनी है, अपने आप हल हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा सवाल आपका tan a + b बराबर है अंडर रूट 3 और tan a - b बराबर है 1/√3। तो सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, और ये कुछ कंडीशन दे रखी है कि a + b दोनों के मान 0 से तो ज़्यादा होने चाहिए और 90 से कम या बराबर होने चाहिए, और a है वो b से बड़ा है। 2 कंडीशन दी हुई है। चलिए सवाल करिए। अंडर रूट 3 tan में किसका मान होता है? अंडर रूट 3 tan a + b। अंडर रूट 3 किसका मान होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया। tan में किसका मान होता है? अंडर रूट 3, यानी कि tan 60 का मान। किसका मान होता है? tan 60 का मान। अब इसमें tan से तो tan कट गया, यानी कि a + b बराबर क्या बचेगा? 60। भाई tan a + b बराबर अंडर रूट 3 दे रखा है। अंडर रूट 3 का मान होता है tan 60। इसका मतलब a + b का मान, दोनों बराबर कब होंगे? इसका मतलब a + b का मान दे रखा है 60 होगा, तभी ये दोनों बराबर होंगे। समीकरण नंबर 1 इसमें है tan a - b। 1/2 किसका मान होता है? tan 30 का मान। tan 30 का मान होता है 1/√2। 1/√3 का मान कितना होता है? tan 30। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर कब होंगे? यानी कि a - b बराबर भी 30 होगा तब, या फिर tan से tan काट दो, बचेगा क्या? a - b बराबर 30। तो समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ दो आप। समीकरण 1 तथा 2 से
तो a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है 60 और a माइनस बी बराबर दे रखा है आपको 30। b से b कट गया, a और a होते हैं 2a, तो कितना हो जाएगा 90। तो a का मान कितना आ जाएगा, a बराबर हो जाएगा 90/2 यानी कि 45। और b का मान कितना आएगा, फिर b का मान किसी में भी रख लो आप, इसमें रख दो b का मान या इसमें रख दो, समीकरण 1 में रख दो a का मान समीकरण 1 में। चलिए रखिए, a का मान कितना है अपने पास 45 प्लस b बराबर हो जाएगा 60। तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस के 45, तो b का मान आ जाएगा आपके पास 15। यानी कि जो a का मान आया है वो तो आया है 45 डिग्री और b का मान आया है 15 डिग्री। यही आपके आंसर होगा। अब कंडीशन देखिए, सबसे पहले इसने कह रखा है 0a और दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को जोड़ोगे आप तो कितना आता है 45 और 15 कितने होते हैं 60, यानी कि दोनों का मान 0 से ज़्यादा हो गया ना। ठीक है, फिर कह रहा है दूसरी कंडीशन 90 से कम या बराबर, बराबर भी हो सकता है लेकिन कम तो होना ही चाहिए, बराबर तो नहीं है लेकिन कम है। इसके बाद a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तो क्या a का मान b से बड़ा है, तो पूरी कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो इस वजह से ये आपके आंसर होंगे। कुछ नहीं किया है मैंने, 10a प्लस बी बराबर दे रखा है √3, इसमें मैंने 60 बराबर होता है √3 और 1 उल्टा √3 बराबर होता है 30। दोनों को अगर आप इसके बराबर ये है तो a प्लस बी बराबर सीधी सी बात है 60 हो जाएंगे और a माइनस बी बराबर हो जाएंगे 30। दोनों को 1 और 2 से हल किया है और आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चौथा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। उससे पहले आप सारणी को समझना, क्वेश्चनों को हल करना। समझ में नहीं आए तो कमेंट अवश्य करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।